नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 48 ईयर एक मेल का हैंड एनालिसिस लेके आई हूँ और इनका क्वेश्चन है कि अबाउट हेल्थ। अभी इनको कुछ लीवर में कुछ कैंसर के सिम्टम्स दिखे हैं और ये पूछना चाहते हैं कि वो कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे। एक्चुअली ये हाथ मेरे पास डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली आया हुआ है क्योंकि हाथ के पिक्चर ही क्लियर नहीं है, फिर भी देखने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और आया है कि जब ये हाथ हमारी क्लास में रखा गया था तो किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैंने कहा था कि मिस हैपनिंग हुआ है इनके घर फादर का, तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे देखते। तो मैंने कहा था इसका मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी और आपको बताऊंगी। तो चलिए चेक करते हैं इस हॉरोस्कोप में क्या क्या है, कैसा है, क्या अच्छी चीज़ें निकलती हैं और कैसा रहता है। फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे करें, तो व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी दिया है, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो फ़ोटो क्लियर भेजा करिए। ये इनका लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड है। आज मैं दोनों हाथ के डिफरेंसेस भी बताऊंगी। लेफ़्ट हैंड मतलब वो हाथ जो आपके पूर्व जन्म का होता है और प्रोमिनेंट होता है, उसकी रेखाएं जल्दी चेंज नहीं होती हैं, पहली चीज़। और दूसरी, वो चीज़ें लिख चुकी भगवान ने। और राइट हैंड को कर्म का हाथ मानते हैं कि ये आप कितना एफर्ट अपने लाइफ में देते हो उसके हिसाब से इसकी लाइनें, इनकी जो लाइन होती है, लाइन वो बहुत जल्दी चेंज भी होती हैं। लेफ़्ट हैंड प्रोमिनेंट होता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। दूसरी चीज़ कि मैं देख लेती हूँ और कोई फ़ोटो में दिखा सकती हूँ क्या, तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ। आई थिंक यही फ़ोटो ठीक है, ये मैं इस पे लेके चलती हूँ। चलो पहले मैं राइट हैंड से ही बताती हूँ। देखिए, ये जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो आप एज निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि एज नहीं निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा कब कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ से अराउंड ये 21 निकाल लीजिए इसको, ठीक है। फिर उल्टी गिनती शुरू कर लीजिए। 21 है, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइनें हैं, ये जब लाइन ऐसे चलती है तो समझ लीजिए फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहला इसको यहाँ से समझेंगे कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। आप उसके आगे का देख ही नहीं सकते। जैसे मैंने इसको 14 किया है, फिर वैसे ही आप 13 कर लीजिए, तो आप यहाँ से 10 साल से या 11 साल से आप किसी का लाइफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। दूसरी बात, ये जो होता है आपका, ये जो स्थान होता है, आप देखेंगे ये, एक मिनट, ये जो प्लेस होता है, यहाँ से रेखाएं निकलती हैं, ये ऐसे पीछे। अब पीछे तो दिख नहीं रहा है। ये होता है आपका एक क्वेश्चन होता है कि हमें पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और यहीं से फादर को भी चेक किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक लाइन निकली हुई है और यहाँ पर अंदर से निकली होगी, वो दिख नहीं रही है आपको, पर निकली है, अनुभव है ये। यहाँ पर एक आइलैंड फॉर्म बना हुआ है, ये आइलैंड फॉर्म बना हुआ है। उसके बाद ये रेखा यहाँ से चली गई है, ये ऐसे करके। ये रेखा है 15, 14, ये 16। इस एज में इनके फादर का कुछ मिसहैपनिंग हुआ है। यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं। और कैसे पकड़ेंगे मैं और आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, क्योंकि ये फ़ोटो थोड़ी लाइट हो गई है, ये डार्क लाइन है, आपको लाइन के कलर्स भी पकड़ने हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ डार्क हो गया है, ये आपका ये दिख रहा ना, एक डॉट लगाया है यहाँ पर,
एक मिनट रुकेगा प्लीज़। हाँ, ये यहाँ डॉट लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर भी ये अंदर से लाइन निकली है, मंगल पर्वत है, ये अंदर से एक लाइन निकली, काट के निकली हुई है। अभी मैं बताती हूँ कि मंगल का जो ये एरिया होता है, ये मंगल का जो एरिया होता है, ये आपके पैतृक मतलब आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है। मैं अगले फ़ोटो में दिखाती हूँ। तो यहाँ से जब रेखा काट के निकल रही है, ये देखिए ये डॉट लगा हुआ है, ये यहाँ पर, तो समझ लीजिए कि घर में कुछ हो रहा है। आप उसके बाद देखिए ये डार्क आपको दिख रहा है, ये डार्क कलर, डार्क ये डार्क काट के लेखा निकल रही। ये माइग्रेशन की भी रेखा होती कि कहीं बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या कहीं किसी के घर, या कहीं कहीं पर भी ये भी। या एक और लगेगा, क्योंकि क्लियर तो है नहीं तो मैं क्लियर तो आपको बता नहीं पाऊँगी। दूसरा, या तो फिर इनके घर प्रॉब्लम्स चल रही है, ये कलर आपको डार्क ये चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनके परिवार में या बचपन में क्या चल रहा था। अब ये काला है तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा होगा। इस तरह से आप इसको कंसीडर करेंगे। अब आगे बढ़ते, आगे के लिए मैं दूसरी पिक्चर लेती हूँ। इस पिक्चर से नहीं बनेगा काम, इसी को ही ले लेते फॉर एग्ज़ाम्पल। ये अब आपने ले लिया अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये हाथ क्लियर नहीं है, ये 21 साल ले लिया। देखिए उसमें, उस फोटो में कैसे ब्लैक दिख रहा था, इस फोटो में सबका कलर सेम दिख रहा है। इट मीन यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी, तभी एक पाम रीडर बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएगा। क्योंकि वो भी तो कोई ऐसा नहीं है ना पिक्चर के आधार पे ही करेगा, एक बेस होता है इसलिए। अब ये जो प्लेस होता है ये मंगल होता है, ये जो प्लेस है ये आपका मंगल का प्लेस है, और इसी को ही बोलते हैं फैमिली प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देखिए आइलैंड फॉर्मेशन हुआ है, आपको ये दिख रहा है, ये आइलैंड फॉर्मेशन हुआ है, फैमिली प्रॉब्लम। उस समय उस फोटो में नहीं दिखा था, उस फोटो में हमें क्या दिखा था, काफ़ी ब्लैक हो गया है। ब्लैक मतलब प्रॉब्लम्स, ब्लैक मतलब प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, या उनके हेल्थ में प्रॉब्लम, या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी आ रही है, लाइक दिस। ये कंसीडर किए। ये स्थान में अगर कहीं पर बहुत रेखाएं चल रही है, काट काट के निकल रही, तो समझ लीजिए कि फैमिली प्रॉब्लम है। और ये खाली हो गया जगह, कुछ नहीं है, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, अब ये मंगल का स्थान होता है, निम्न मंगल, ठीक है, निम्न मंगल का स्थान है, मतलब कि आपकी इम्यून सिस्टम यहाँ से देखा जाता है, भाइयों को देखा जाता है, ठीक है, मेंटल फिटनेस को देखा जाता है। आप यहीं से जाएंगे किसी को धमकी दे के आएंगे, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, और यहाँ से वो लड़के आएगा, यहाँ से मुंह से धमकी देगा, यहाँ से लड़के आएगा। यहाँ फिजिकल को बताता है, यहाँ मेंटल को बताएगा, यहाँ इंटरनल पार्ट को बताते हैं। अगर बंदा कितना हाइपर होगा, या एक क्वेश्चन निकला था कि बंदा कितना हाइपर होगा, गुंडा प्रवृत्ति का रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए इसको 3 भागों में आप बांटेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जगह से देखते, ऐसा नहीं कंसीडर करिएगा कि एक ही जगह से देखते। ये पहला, ये सेकंड और ये थर्ड। यहाँ से निकला है तो बंदा थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा, यहाँ से होगा तो थोड़ा गाली गलौज और थोड़ा मारपीट, यहाँ से है तो एक क्रिमिनल टाइप ऑफ थिंग्स। पर उसके लिए वहाँ का कलर, वहाँ के और भी फॉर्मेशन देखी जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पर हाँ, अगर एक निकला था कि हम क्रिमिनल्स को कैसे देखें, तो इधर से भी आप देख सकते मंगल से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मंगल का जगह है ये बहुत दबा हुआ है, इम्यून सिस्टम कम हो गया यहाँ पर। दूसरा, ये भाई, मंगल भाई और फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अपने ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये कंसीडर किया जाएगा कि इनके भाइयों के साथ नहीं जमेगी। अंदर बाहर से तो ये कुछ भी रहे, अंदर से ये थोड़ा, इन भले मुंह से कुछ भी बोले पर अंदर से इनकी हिम्मत थोड़ी कम रहेगी, ये भी रहेगा। अब हिम्मत तो अभी बोलेंगे नहीं, अभी तो बहुत हिम्मत है, आगे चल के हिम्मत कम हो जाएगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ठीक। यही मंगल है कि ये 3 नंबर ये होता है 6 नंबर, 9 नंबर,
और जो गुरु का होता है ये 3 नंबर होता है, ये 6 नंबर होता है शुक्र। अगर मंगल कमज़ोर है और गुरु थोड़ा कमज़ोर हो गया है तो यहाँ पर प्रॉब्लम कर लेगा, और या फिर मंगल इधर कमज़ोर है, ठीक है, तो ये शुक्र पे इफ़ेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो किससे आप लोग टेस्ट कराते हो? ब्लड से ही टेस्ट होता है। शुगर की प्रॉब्लम हो रही है या इंटरनल पार्ट्स या प्राइवेट पार्ट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही तो शुक्र से देखेगा, पर बढ़ाएगा कौन? जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट पार्ट में क्या होता है, आपके यूरिन से संबंधित या और भी प्राइवेट से रिलेटेड कोई भी पार्ट हो गई, या आपके पाइल्स जैसी प्रॉब्लम किससे हो रही है? मंगल से ही हो रही ना, जलन, एसिडिटी, यहीं से पता चलेगा। प्राइवेट पार्ट में मंगल देख लीजिए, मंगल कमज़ोर होगा, शुक्र कमज़ोर है तो प्रॉब्लम। अकेले शुक्र भी कुछ नहीं करेगा, गुरु है, फॉर एग्जांपल थायराइड हो रही है, देख लीजिए गुरु का एरिया कैसे दबा हुआ है। यहाँ पर देखिए गुरु का एरिया कैसे, यहाँ पर तो उभरा हुआ है पर यहाँ एकदम दब गया है, ठीक है। फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा यहाँ पर, और ना ही इनके प्रोफेशनल सपोर्ट रहेगा, वहाँ पर इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, फैमिली नहीं रहेगी। साथ में क्या होगा, अगर थायराइड की चेक हो रही तो कैसे होता है? ब्लड से होता है आपके। तो मंगल अगर मजबूत है तो हेल्थ इशू तो आएगा पर उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी दिख तो रहा है कि इनका गुरु बहुत कमज़ोर है, तो क्या थायराइड हो जाना चाहिए इनको, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना चाहिए अगर शुक्र? नहीं, आप मंगल को चेक करिए। अगर मंगल ठीक है तो वो बाद में प्रॉब्लम आएगी, शुरुआत में नहीं आएगी। मतलब मंगल जो होता है हिम्मत होता है, ताकत होता है, इम्यून सिस्टम होता है, चाहे वो फिजिकल हो या आउटर बॉडी का जो भी रहता है वो मंगल से ही देखा जाता है। तो यहाँ इनका मंगल बहुत कमज़ोर है, और आपकी ये दोनों विंग्स हैं, शुक्र और इनका गुरु, दोनों विंग्स ही कमज़ोर हैं तो पर 50% है, जितना चाहेंगे उतना उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो आप समझ गए होंगे कि हेल्थ इशू, मंगल इनका दबा हुआ है, गुरु दबा हुआ है, शुक्र तो बहुत ज़्यादा दबा, इतना मेल का दबा होना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर इनकी मंगल रेखा तो है, यहाँ से शुरुआत हुई है इनकी मंगल रेखा, यहाँ से इनकी मंगल रेखा की शुरुआत हुई है, जो कि ये बताएगा कि मंगल मतलब प्रॉपर्टी, घर बना लेंगे, रहेगा। इनकी लिविंग स्टैंडर्ड मंगल, एक इसको सिस्टर लाइफलाइन भी कहते हैं। सिस्टर लाइफलाइन, तुम्हारी लाइफ चाहे जैसे ही स्टार्ट क्यों न हुई हूँ अपने पेरेंट्स के घर में, इस एज से मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, इस एज से मैं आ रही हूँ, अब तुम्हारी लिविंग स्टैंडर्ड मैं अप कर दूँगी। मतलब अगर आपके पास 1 बेडरूम था 2 बेडरूम ले आएंगे, तो कुछ अपर ग्रेड का लिविंग स्टैंडर्ड इनका करते जाएगा। ये आपका रेखा, मंगल रेखा बोल लीजिए, सिस्टर लाइफलाइन बोल लीजिए। साथ में ही क्या करेंगे, और आपकी कुछ प्रॉपर्टी बन जाएगी। आपकी लाइफलाइन में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, फॉर एग्जांपल यहाँ से पामिस्ट्री में राहु रेखा काटती है, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले मंगल रेखा उसको फेस करेगी, उसके बाद वो लाइफलाइन में जाएगा। तो इट मीन्स 100% फ्लो से कोई भी चीज़ आ रही है तो 50% मंगल रेखा उसे करेगी। साथ में इस एज से इन्होंने काम करना भी शुरू किया है। इनकी जो नौकरी है अभी मैं आपको बताती हूँ, इसी एज से स्टार्ट हुई, जो कि टिल एंड तक चलेगी। जब तक मंगल रेखा है तब तक ये अपनी नौकरी या फाइनेंशियली इनकी रहेगी। जैसे कहीं पूछते ना मेरी नौकरी कब लगेगी, लाइक तब के लिए भी एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये मंगल रेखा आपको बहुत चीज़ें बताएगी, नॉट ओनली कि मंगल रेखा है तो बंदा हिम्मती रहेगा, नहीं, आपका प्रोफेशन भी यहाँ से देख सकते हो, आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी चेक कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो कि कितनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। बट वही है, फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले एक हाथ देख लीजिए, ये हाथ का क्वालिटी कैसा है। एक तो ये हाथ जो है ये रेक्टेंगुलर हाथ है। सबसे पहले तो ये जो हाथ है ये रेक्टेंगुलर हाथ है। रेक्टेंगुलर हाथ मतलब ये इसको बोलते हैं फायरिस हैंड।
और फायरिस हैंड मतलब कि गुस्से वाली टेंडेंसी वाला हाथ, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, बहुत जल्दी शांत करता है। ऐसा इंसान बैठ के काम करता है, ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम नहीं करेगा, कर नहीं सकता, करेगा नहीं, उसको हमेशा बैठ के काम मिलेगा। इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो। भाई उसका हेल्थ ही अच्छा नहीं रहता, एक कंडीशन बन सकती ना, तो वो बैठ के काम करता है। या फिर इनका जो प्रोफेशन है वो मरकुरी से रिलेटेड है, तो वो ऑब्वियसली बैठ के काम करेंगे, वो आगे चल के मैं बताऊंगी। तो ये लोग ज़्यादा भाग दौड़ के काम इनके लिए सही नहीं रहता, बैठ के काम ज़्यादा सही रहता है। अब एक मेल के लिए हाथ का कलर देख लीजिए। मेल का जो हाथ रहता है ऑलवेज, जैसे ये उसका शुक्र पर्वत है, ये उसका जो होता है आपका यहाँ पर देखेंगे चंद्र माउंटेन होता है, ये काफ़ी फ्लपी रहता है, बहुत फ्लपी रहता है। आदमियों का हाथ जितना गद्दे, आदमी नहीं औरतों का भी देखना गद्देदार रहता है। वो व्यक्ति लाइफ में उसको सभी सुख मिलते हैं। अब ये शुक्र पर्वत ही दबा हुआ है कि एक क्वेश्चन बनेगा, अभी तक शादी क्यों नहीं हो पाई इनकी, एक क्वेश्चन था। तो शादी के चांसेस तो कई बने, पर वो शादी तक क्योंकि शुक्र पर्वत ही इतना कमज़ोर है कि वहाँ तक इनको नहीं लेके जा पा रहा है। पितृदोष लगा हुआ है, क्योंकि अभी मैं आगे उसको आपको बताती हूँ कि उसे कैसे देख सकते हैं। कोई ना कोई एक चीज़, चलो पहले मैं रुक जाती हूँ। तो ये हाथ में बिल्कुल भी जो एक शुक्र माउंटेन जितना आदमियों का उभरा रहता, गद्देदार रहता है, उस तरह से तो इनका हाथ है ही नहीं। जो लाइफ लाइन है तो बहुत डैमेज है। ठीक है, पहला कलर आप देख लीजिए, बिल्कुल थोड़ा वाइटिस जैसा कलर आ गया है। लड़कों का हाथ जैसे वाइटिस तो थोड़ा बीमारी को भी रिप्रेजेंट करता है। हाथ जितना भी पिंकिश हो, लाल गुस्से को रिप्रेजेंट करेगा, पिंकिश जैसा हाथ रहता है, काफ़ी शुभ हाथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इनके लाइफ लाइन में आते हैं, मैं इसे जूम करती हूँ, जितना दिख रहा है मैं उतना बताऊँगी। अब दूसरा चीज़ आप देख लीजिए, ये इनकी लाइफ लाइन है, ये इनकी लाइफ लाइन है। यहाँ से इनकी लाइफ देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं मिटाती हूँ कितना राहु रेखा का वार है। यहाँ पर तो इनका प्रॉब्लम बहुत चला, ये देखिए यहाँ तक तो इनके एज में बहुत प्रॉब्लम थे। ब्लैक उस हाथ में देखे थे काफ़ी ब्लैक था, इसमें नहीं दिख रहा है, पर आइलैंड फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी मेंटल टेंशन या प्रॉब्लम कुछ ना कुछ इनका चल ही रहा है इनके लाइफ में। फिर आगे देखते हैं कि जितना दिख जाए मुझे भी, जितना मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ। ये जो है इनका, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 21 साल है, ये 21 साल में ही इनका माइग्रेशन भी बना हुआ है कि कहीं बाहर निकलेंगे और काम करने की कोशिश भी करेंगे। उस साल में काम भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे और बाहर भी निकलेंगे, एक योग बनता है। उसके बाद फिर पर उसके साथ इनको प्रॉब्लम भी हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका आइलैंड फॉर्मेशन हुआ है। अब बड़ा ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगेन प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 21 साल है, तो ये 22, 23, 24, 25, ठीक है, 26, 27 में, 26 से 27 के बीच में इनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई और इनका करियर भी शुरू हो गया और ये बाहर भी चले गए इस एज में। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है जो कि काम की दिखाती है और ये माइग्रेशन की लाइन है। जब भी कोई लाइन ऐसे उठ के निकलती है तो ये माइग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। साथ में शुरुआती दौर में तो इन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो एक ऊपर की ओर जाती रेखा भी कहेंगे, तो थोड़ी उल्टी गंगा है, पर एक आध साल बाद इनका काम फिर पकड़ लिया होगा। एज को मैं उतना नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं रफली ही बोल रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे ये माइग्रेशन दिख रहा है, ये राहु रेखा इनको काट भी रही है, राहु रेखा इनको कट भी कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये सब इनकी राहु रेखा इनको काट भी रही है। तो जब ये राहु रेखा इतनी काटती है ना, ये देखिए राहु रेखा काट रही है और लाइफ लाइन का हाल देखिए कि कैसे बना हुआ है इस एज में। अगेन यहाँ 3 ठो लाइन खिंची हुई है, ये देखिए ये, और यहाँ पर 2 उल्टी रेखा चल रही है, मतलब फिर कहीं से लौट के आ रहे, और यहाँ पर तो लाइन समझ में ही नहीं आ रही, बिल्कुल डिस्टर्ब सी हुई पड़ी हुई है। और ये अभी इसी एज में
हैं कि इनको हेल्थ का इशू हुआ है, जिसमें इनको शायद तक का कैंसर डायग्नोस हुआ है लीवर का। अब लीवर का ही क्यों हुआ है? क्योंकि अगर गुरु को देखा जाए तो गुरु को बोलते हैं आपके फैमिली, ठीक है। फैमिली सपोर्ट नहीं होना, तो एक लिख लीजिए कि इनको फैमिली सपोर्ट नहीं हुआ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये देखिए, इनको लाइफ में फैमिली के फादर ही चले गए थे। मदर का भी 30 साल में मुझे लग रहा है कि मदर नहीं रही होंगी, 30 साल के अप्रॉक्सीमेटली इनकी मदर भी चली गई होंगी। भाइयों का कोई सपोर्ट ही नहीं है। गुरु जो होता है वो आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों को होते ही मान आजकल जॉइंटिस हो जाते हैं, दादाजी का सुख नहीं रहता है, थायराइड का, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो भी गुरु के अंडर में आती है। जो हम ब्रीथ लेते हैं ना, ये गुरु के अंडर में है। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब गुरु के अंडर में आता है। तो इस एरिया में इन्हें हुआ है। इनके प्राइवेट पार्ट में भी मुझे तकलीफ़ दिखती है, क्योंकि शुक्र भी इनका बहुत कमज़ोर है। औरतों से भी इनका बिल्कुल नहीं पटेगा, घर की औरतें हों या ऑफिस में काम करने वाली औरतें हों, क्योंकि जब शुक्र इतना डैमेज होता है तो ये नहीं पड़ता है, ठीक है। पर ये आगे चल के इसको भद्र रेखा भी बोलते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ना, ये भद्र रेखाएं भी होती हैं। ये जो होती हैं भद्र रेखाएं होती, तो ये अपने तरफ से तो मिलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक। अब मैं इनके हार्ट लाइन के बारे में आपको, हाँ एक चीज़ हो, जब ये राहु रेखा इतनी काटती है ना, एक तो इनकी लाइफ लाइन आप देख लीजिए कितना डिस्टर्ब्स है, ठीक है। फिर भी शुक्र जो एरिया है वो काफ़ी इनका लिया, जो स्पेस था आप देख सकते हैं काफ़ी लिया। तो ऐसा व्यक्ति जब शुक्र बड़ा रहता है, जिसका चंद्र कम हो और शुक्र ज़्यादा हो, तो इट मीन वो व्यक्ति काफ़ी मिलनसार रहेगा। वो अपने दोस्तों के लिए खड़ा होना या बातचीत करने की या फ्रेंडशिप करने की, और शुक्र का एरिया बड़ा है तो लाइफ में एज़ कंपेयरिंग जो पहले के बजाय अपने लाइफ को एंजॉय भी करता है और बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड भी पाता है, पैसा भी, भौतिक सुख सुविधा पाता ही है। भले ये दबा हुआ था तो और अच्छे से जीवन जी सकते थे, अपनी फैमिली बना सकते थे, पर एक रीज़न शुक्र भी होता है कि डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शुक्र भी बहुत ज़्यादा इनका कमज़ोर है। अब जैसे राहु रेखा इनको काटी हुई है ना, तो उसका मतलब क्या है राहु रेखा का, कि कोई ऐसी चीज़ जो इनके लिए तो, सबके लिए तो आसान हो, पर इनके लिए बहुत मुश्किल हो। कोई ऐसी जगह से परेशानी कर देता है कि बहुत लाइफ स्लो हो जाती है, जैसे अब शादी ही ना हो पाना, या कभी किसी का करियर ही नहीं हो पाना, या बचपन से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, या कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, और कोई बीमारी जो डायग्नोज ही नहीं हो पा रही, चल रही, दवाई ही नहीं मिल रही है। तो राहु वही करता है, क्योंकि इनका शनि भी बहुत ख़राब है, आप देख रहे होंगे बहुत दबा हुआ है। इनका जो टाइम टेबल है बिल्कुल ही बिगड़ा होगा, और शनि मतलब स्लो कर देना, राहु मतलब लाइफ में अड़ंगा डालना, और उस अड़ंगे को एकदम स्लोली लाइफ में चलने देना। अब जो शादी का उम्र है उसमें शादी ना हो पाना, या फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ इशू हो रहा है तो डायग्नोज ही नहीं हो रहा उसी हेल्थ के साथ, या किसी के करियर में कोई प्रॉब्लम आया तो करियर में सेट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द राहु की वजह से। तो यहाँ पर इस तरह का कोई ना कोई एक जेनेटिक प्रॉब्लम दे देगा, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम चलाता ही रहेगा, अगर लाइफ में इस तरह राहु रेखा ने उसको कट किया है तो, ठीक। अब आगे चलते हैं, इनके प्रोफेशन के बारे में भी देखेंगे हम कि क्या ये काम करते हैं, कैसे उसको पकड़ा जा सकता है। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका शनि भी बहुत ख़राब है, इनका जो सूर्य है वो भी ख़राब है, दबा हुआ है, रंग गायब है तो रेखाएं तो बनी हुई हैं आधी अधूरी, पर आधी अधूरी मतलब कि जॉब कर रहे हैं, कोई अड़ंगा नहीं आया है, पर प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इशू आ गई, घर बैठ जाएंगे, उसमें भी आधा अड़ंगा पड़ा हुआ है। मतलब 36 साल तो ख़राब होने ही होने हैं, बड़ा स्ट्रगल करके काम काज में आगे बढ़ना रहेगा इस हाथ में, क्योंकि सूर्य कमज़ोर है, मतलब कि आपके फादर का सुख कमज़ोर, मतलब मेरे सूर्य कमज़ोर, इस चीज़ को आप मान लीजिएगा।
अगर चाचा ताऊ से नहीं पट रहा है या है ही नहीं तो समझ लीजिए कि मेरे शनिदेव खराब है। इस तरह से आप उनको रिलेशन से भी कोरिलेट करके समझ सकते हैं। अब इनकी माइंड लाइन है। माइंड लाइन में एक चीज़ खास बात है कि माइंड लाइन यहाँ से शुरू हुई है, पर कैसे ऊपर उठ के चली, इस माइंड लाइन को बहुत अच्छा मानते हैं कि इनका दिमाग जो मेंटल लेवल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये उठ के चली हुई है। दूसरा, यहाँ पर मेंटल, यहाँ पर देखिए इसका कलर ऑफ है और दबाव में काफ़ी है, तो ये बताता है कि बंदा जो है काफ़ी मेंटल प्रेशर में रह के काम किया, या मेंटल प्रेशर में रह के इन्होंने अपने लाइफ को आगे बढ़ाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनमें। मतलब वो जहाँ जिस स्टेज में आज ये खड़े हैं उसको बहुत मेहनत के साथ, प्रेशर के साथ, जैसे कभी कभी फौजी होते हैं या पुलिस ऑफिसर होते हैं या आईएएस का पेपर जो देते रहते हैं, यूपीएससी का मैंने चेक किया, उनका जो सेलेक्ट भी होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके आइलैंड फॉर्मेशन रहते हैं। मतलब उन्होंने पढ़ाई बड़े प्रेशर में की कि इस साल तो निकलना ही है। या फौजी लोग कोई हार्ड वर्क करे, उनका भी बड़ा प्रेशर में रहता है, क्योंकि वो जिस स्थान में रह के काम कर रहे हैं तो वो कोई नॉर्मल जगह नहीं होती। क्योंकि मेरे सौभाग्य था कि 3 मैंने ऐसे हाथ देखे हुए हैं, एक लेडी का देखा हुआ है जो कि ऑफिसर है और 2 फौजी का देखा हुआ है। तो बोले हम ऐसी जगह में हमें बहुत प्रेशर रहता है, इसलिए हमारा शायद तक इस तरह होगा कि हमारे पास प्रेशर बहुत है। मैंने पूछा ऐसा क्या प्रेशर बनता है, तो इसलिए रीज़न मुझे समझ में आया कि बिकॉज ऑफ इनका प्रेशर बहुत है, तो इनको भी मेंटल प्रेशर बहुत है। साथ में अब क्या हुआ, जो ब्रेन लाइन है यहाँ से तो काफ़ी फाइन हो गई और ये आगे चल के बुध में गिर गई। ऐसा गिरना भी बहुत अजीब बात है, ऐसा गिरता नहीं है, ठीक है। एक तो इधर निकल गई, ठीक है, एक इधर निकल रही है और एक इधर जा रही है। इट मीन क्या हुआ कि बुध की ओर जाना, मतलब मरकुरी से रिलेटेड काम करना, व्यापारिक बुद्धि होना। अब अकाउंटेंट, फाइनेंस, बिजनेस, नाप तौल के काम काज या बुध से रिलेटेड तो बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध इनका एज कंपेयरिंग अच्छा है, इसलिए बोलूँगा क्योंकि बुध, शुक्र ने एरिया बहुत लिया हुआ है और बुध ने भी एरिया बहुत लिया है, और 2 स्टैंडिंग लाइन है कि जितना सोचेंगे इन्हें पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, ये देख सकते हैं। इतना बड़ा एरिया बुध का लिए, वही जगह आप यहाँ गुरु का एरिया देखिए कम है, ठीक है। और जब एक रिच होने के लिए अगर आप देखते हैं ना, तो इतना बड़ा जब हार्ट लाइन को स्पेस मिलता है तो व्यक्ति थोड़ा धनवान होता ही होता है, और जिसकी मंगल रेखा भी बन गई तो भी सपोर्ट होता ही होता है। तो यहाँ पर इनका जब आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ा स्पेस है और ये स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है जो कि काफ़ी वेल कम्युनिकेशन रहता है, पर यहाँ पर भी दबा हुआ है इनका, अगर देखते हैं तो दबा हुआ है। तो ये पैसा कमाना चाहते हैं किसी को दिखाने के लिए भी कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, देख लो। कभी होता है ना अपन किसी और के लिए झलाने के लिए, दिखाने के लिए भी कुछ करते हैं, सेम उस तरह भी कि बुध थोड़ा यहाँ पर कमज़ोर, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है ना, तो इसे कमज़ोर माउंटेन मानेंगे। पर स्पेस अच्छा है, कम्युनिकेशनल स्किल और उसी से रिलेटेड, क्योंकि ये बिज़नेस की लाइन भी बनी है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि राइट हैंड में आप इसको और कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से इनकी हार्ट लाइन शुरू होती है, काफ़ी डिस्टर्ब से हार्ट लाइन, बचपन में भी दिल खराब, फीलिंग्स खराब। फीलिंग्स मतलब क्या, अपने रिश्तेदारों के साथ में फीलिंग्स ही चेक करते हैं ना, फीलिंग्स तो वहीं पर होती है। ये देखिए यहाँ पर इनका दिल कितना ख़राब हुआ है, काफ़ी प्रेशर में। तो हार्ट लाइन काफ़ी प्रेशर में, पर आगे इनका अच्छा है, दैट्स वेरी नाइस। आगे अच्छा है, आगे ठीक है। हाँ, ये इनके इन्वेस्टमेंट है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, कुछ प्रॉपर्टी ली होगी या कुछ अदर इन्वेस्टमेंट इनकी चली हुई है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम और क्या दिखाएं। आगे चल के इनका विदेश में भी योग बनता है ये, और एक इस तरह से ये बना हुआ है ट्रायंगल। तो बताते कोई एक ऐसे सब्जेक्ट में महारत हासिल करना, ठीक है, कोई ऑकल्ट साइंस हो या किसी भी फील्ड में ये ट्रायंगल बनता है ना, तो महारत हासिल भी करता है। अब हाथ की पिक्चर अच्छी नहीं है तो अब इसमें क्या बताया जाए, बट यहाँ पर से देखा जाए तो यहाँ से इनकी जो लाइन है ये देखिए काफ़ी स्मूथ हुई है और काफ़ी आगे जा रही है। डिस्टर्ब तो रहेगी थोड़ा, बट यस लाइफ तो दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से तो दिख रही है, पर इट मीन इनको पॉजिटिव रहना, ये बहुत नेगेटिव हो गए हैं।
अपनी लाइफ के लिए ये दिखाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने। जब भी शुक्र और बुध अगर कुंडली में एक्टिव रहता है ना, तो उनका प्रेजेंटेशन अलग होता है, फीलिंग अलग होती है। ठीक, तो बस पॉजिटिव रहें तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि कर्म प्रधान हाथ को हमने लिया था। अब यही हाथ को मैं अगर लेफ़्ट हैंड को मैं प्रेडिक्शन देती हूँ आपको, ये देखिए, तो लेफ़्ट हैंड में तो आप देखते हैं कि ये देखिए यहाँ से इनकी यहाँ से लाइफलाइन कटी ज़रूर है, ठीक है, फिर यहाँ से स्मूथ गई है। तो भगवान तो इनको स्मूथ लाइफ देना चाहते हैं, बाकी आपका अपना कर्म है ना, बाकी आपके अपने कर्म हैं। आप कैसे रहते हैं, आपका सोच क्या, आपका अपने लाइफ के पीछे एफर्ट क्या है, तो ये मैटर रखता है। बाकी भगवान ने तो इन्हें बहुत अच्छा देने के लिए कोशिश किया हुआ है। जब ऐसे बन जाता है तो भी विदेश योग कहते हैं इस तरह के जो दो रहती, भले थोड़ा इम्यून सिस्टम कम रहता है बॉडी में, बट येस थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा कि येस यहाँ पर इनको ये भी विदेश योग, और ये जो लाइनें हैं, ये लाइन है, ये बताती है, ये भी विदेश योग को बताती है। ये जो लाइन बनता है, या पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल को भी बताती है, चंद्र से जो निकल रहा है, या कोई दूसरे स्टेट में रह के भी काम कर सकते हैं, ये इस तरह की चीज़ों को भी कंसीडर करता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हाथ आपको लेफ़्ट हैंड में दिख रहा है वो राइट हैंड में तो ऊपर के उम्र में अच्छा दिख रहा है। मतलब भगवान तो इस एज तक इनको प्रॉब्लम दिए हैं, बाकी तो अगर इन्हें पॉजिटिव और इनका विल पावर जैसा रहेगा, जैसा एफर्ट रहेगा, उस हिसाब से आगे की लाइन तो इनकी बहुत अच्छी है। ये देखिए, और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी कि मरकुरी से रिलेटेड क्यों, इसमें तो शुक्र माउंटेन ने स्पेस बहुत अच्छा लिया है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, बहुत सोशलाइज रहना लाइफ में, बहुत सोशलाइज रहना, ऐसा व्यक्ति रहता है, बहुत फ्रेंड सर्कल इनके रहते हैं, और लग्जरियस ज़िंदगी जीना पसंद करते हो, लग्जरी मिलती भी है। ठीक, ये जब लाइन बन गया है तो ये भी बहुत अच्छा लाइन माना जाएगा, इस लाइन को भी। ये देखिए, ये जो लाइन बना हुआ है, ये यहाँ पर मुझे तिल जैसा आभास हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और तिल की बात आई तो इनके रिंग फिंगर में, सूर्य के फिंगर में तिल भी है, जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वो भी बताता है कि सूर्य से रिलेटेड कुछ कमियाँ रहेंगी। तो फादर का जैसे मैंने देखा था, तो वो मैंने एक रिंग फिंगर में कमजोरी भी देखी थी। एक तिल है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं भूल गई थी, क्योंकि क्वेश्चन आया था कि आपने कैसे कहा कि इनके पिताजी नहीं हैं, क्योंकि इनके पिताजी हैं नहीं, और कैसे आपको पता चला, उसके लिए मैं आपको वो भी चीज़ दिखाऊंगी कैसे पता चला। अब हम इनका एज यहाँ काउंट करते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप ले लीजिए 21 साल, ठीक है, 21, 22, एक आध 2 साल कर लीजिए, क्योंकि हाथ ऐसे नहीं रख सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, क्योंकि यहाँ पर मेरे काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे लाइन, तो ये 48 का ही है एज। अगर ये अपना विल पावर अच्छे से इलाज कराएंगे तो ऑफ कोर्स इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि भगवान ने तो इन्हें आगे की लाइफ दी हुई है, और काफ़ी स्मूथ लाइन भी दी है, जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं। पर लेफ़्ट हैंड में थोड़ी गड़बड़ है, आप इलाज कराओ, होप आपको बहुत अच्छा रहेगा। राहु रेखा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, शनि का एरिया डार्क हुआ पड़ा है। आप शनि और राहु से रिलेटेड इलाज करो, गुरु और शुक्र को इम्प्रूव करो, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये देखिए, ये तिल दिखा था मुझे, ये यहाँ पर मुझे तिल दिखा था, ये देखिए यहाँ पर मुझे तिल दिखा था। ये देखिए इनका जो बुद्ध पर्वत है, कितना अच्छा बुद्ध पर्वत है, बड़ा स्पेस लिया हुआ है, और ये कम्युनिकेशनल स्किल को बताता है। ऐसी जब लाइन बनती है तो बहुत अच्छा सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस, इस तरह की चीज़ या बोलने चालने में बहुत अच्छा होता है। साथ में ये यहाँ पर उनकी भाग्य रेखा
ठीक है। ये यहाँ पर से भाग्य रेखा प्लस ये इनका होता है पब्लिक एसोसिएशन या फिर बिज़नेस की लाइन, या ऐसा कोई जॉब जिसमें पब्लिक से डीलिंग करनी पड़ती या बिज़नेस या बुद्ध से रिलेटेड काम। तो यहाँ से पता चलता है कि बुद्ध से रिलेटेड कोई काम करते होंगे। ठीक, अब हाथ को तान दो, तान के कोई रखता है तो गड़बड़ हो जाती, पिक्चर अलग हो जाती। अब यहाँ पर देखिए दोनों उंगली इनकी इक्वल जगह से स्टार्ट हुई। इट मीन क्या, कंफ्यूजिंग माइंडेड, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। शादी का समय आया होगा तो आधा तो कन्फ्यूज़न में ही निकल गया होगा। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ से आप और एक चीज़ पकड़ सकते हैं कि मैंने पकड़ा था जब ये पिक्चर आया था। अगेन ये फादर की लाइन दिखाती, यहाँ पर कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग। ये फादर का एरिया है, यहाँ पर गई हुई है तो यहाँ से देख सकते। साथ में ब्रेन लाइन जो है, यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, प्रेशर कलर, दो आइलैंड फॉर्मेशन, और उसके अंदर से राहु रेखा काट के निकल रही है। ये गड़बड़, एक तो आइलैंड, ऊपर से राहु रेखा की कटिंग। यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं गैप है, तो ये गैप जो बताता है कि या तो मदर से पटेगा नहीं, या तो मदर की ज़िंदगी बड़ी दुखपूर्ण होगी। तो आप थोड़ा कंसीडर कर सकते हो फादर को लेके। फिर चेक करो, आइलैंड भी बनाया, राहु रेखा भी काटा हुआ है। तीसरी चीज़, ऐसा व्यक्ति बचपन से अपनी जिम्मेदारी उठाता, घर वालों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती कभी कभी कुछ केस में, और शुरू से जो मुंह में बात है वही बोलेगा। इसका दिल और दिमाग एक होता है। कभी कभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहते क्योंकि काफ़ी दूर हो गया है, और ऐसे लोग अपनी पसंद की शादी करते हैं। इनको फैमिली वाले कोई रिश्ता दिखाएं, ये कहीं पर अटके हुए हैं तो बोलेंगे मैं जहाँ अटका हूँ वहीं मेरी शादी कराओ। अब शायद इसलिए भी होता है कि इन्होंने जो सिलेक्शन किया हो, क्योंकि मुझे तो दिखती है मैरिज के लिए, मुझे तो दिखा कि 2-3 बार इनकी बात चली, जैसे मैंने पहले ही बताया था 2-3 जगह बात चली, पर वो कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि ये भी कंफ्यूजन में रहे होंगे। दूसरा, इनकी भी अड़ी होगी, ये कभी कहीं देखते थे, इनके फैमिली वालों ने कहीं बोला होगा, इसलिए इनकी शादी अड़ी अड़ाई में नहीं हुई। पर शादी करें, अपनी पसंद की शादी करें, किसी और की पसंद की शादी ये नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भी आप देखिए ब्रेन लाइन स्ट्रेट है, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। एक इनमें ख़ास बात रहेगी, सुन तो सबकी लेंगे पर करेंगे वही जो इन्हें सही लगता है। दूसरी, यहाँ पर भी काफ़ी प्रेशर है इनके माइंड लाइन में। जो शादी का समय था काफ़ी प्रेशर में रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शादी के लिए तो जैसे ये एज भी शादी के लिए इनका आया था, एकदम बात चली होगी, इस एज में भी शादी के लिए बना होगा, इस एज में भी कहीं ना कहीं शादी का योग बना होगा। तो शादी के तो पक्के पक्के योग बने हुए हैं, इस एज में भी है, इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है। ठीक है, पर वही है कि राहु रेखा काट देता है तो उस कोई एक चीज़ पे प्रॉब्लम आ जाती, वो चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। तो बेहतर है अपने शुक्र को मजबूत करें और थोड़ा सा डिसीज़न पावर को बेटर करें। ठीक है, शादी हो सकती, आगे भी हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखें, भगवान तो चाहते हैं आपको जल्दी ठीक करना, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि आपका लेफ़्ट हैंड तो बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ से तो मुझे बहुत ठीक लग रहा है। थोड़ा यहाँ पर है लाइन बनी हुई जो कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ेगा यहाँ पर से, या हेल्थ इशू आएगी। बाकी आगे जाके तो ये स्मूथ हुआ है, थोड़ी कटी ज़रूर है, यहाँ पर कटी ज़रूर है, बस चेक कर ले, उसके बाद तो ये ठीक लग रही है। यहाँ पर एक कटिंग हुई है, यहाँ पर ये आपको कटिंग दिख रहा होगा। अगर ये कटिंग को आप ठीक कर लेते हैं, अच्छे से इलाज कराएं, तो ये आगे लाइफ बहुत अच्छी, बट अपने कर्म को बहुत अच्छा करें। वैसे गुरु बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रहेंगे। गुरु ने एरिया अच्छा लिया तो पॉजिटिव, कम्युनिकेशन तो इनका बहुत अच्छा रहेगा, दिल वालों के दिल वाले रहेंगे ऐसे ये बाय नेचर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। पिक्चर जैसा था, मुझे तो यहाँ पर भी इनके तिल दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी मुझे एक तिल सा दिख रहा होगा, आई होप। और यहाँ पर भी, जो कि सूर्य पर्वत को भी कमज़ोर करता है, सूर्य पर्वत को भी कमज़ोर करता है। मुझे तो लगता है कि 2 रिलेशनशिप भी बने होंगे मेरे हिसाब से। शादी एकदम, या तो एंड मोमेंट तक गया होगा, शादी हुआ नहीं है, इसका तो मुझे दिखाता है, स्ट्रॉन्ग दिखाता है, पर वही मे बी
मेकिंग में कुछ हो गया होगा कि फैमिली वालों ने कुछ अलग प्रपोज़ल दिया होगा, इनके अपने माइंड सेटअप अलग होंगे, तो इस तरह का सीन ज़रूर बना होगा। मैं तो इन्हें नहीं जानती, है मेरी पहली प्रेडिक्शन है जिसको मैं जान नहीं रही हूँ, नहीं तो मेरे हर प्रेडिक्शन में मैं लोगों को जानती हूँ फिर प्रेडिक्शन देती हूँ। तो इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और दूसरा ये कि मेरा वीडियो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।